एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात तो करेंगे 2-3 बड़े अहम इश्यू हैं, न्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है यूएस का, तो यकीनन किसी भी लीडर के लिए यूएस का विज़िट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर करें तो आपस में ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा हैं और टाइज़ बहुत बड़ी हैं लास्ट 4, 5 और 6 ईयर्स में। तो इस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है और उनको स्पेशल इन्विटेशन है, जिसके बाद इन्विटेशन उन्होंने एक्सेप्ट की और वो जा रहे हैं। एससीओ समिट आ रहा है जी जुलाई में, यानी नेक्स्ट मंथ न्यू दिल्ली में होगा। प्राइम मिनिस्टर इसकी मीटिंग होगी वहाँ पर। क्या होगा, क्या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ-साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में मोस्ट ऑफ द टाइम सर्द-महरी रहती है, दूरियाँ भी रहती है, सब कुछ रहता है। कभी-कभार थोड़ी-सी कुर्बत भी हो जाती है, आपस में नज़दीकियाँ भी हो जाती है, लेकिन ये चलता रहता है, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ट्रेड के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है? इंडिया बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलें। एक फिर भी मैं मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि क्या इंडिया इंटरेस्टेड है कि वो खोल देगा या बंद है या नहीं है? इस हवाले से भी बात होगी और बात करने के लिए आज हमें जॉइन करें, पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं, एनालिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, अभिषेक मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके बहुत-बहुत चैनल्स बहुत पहले से देखते रहे हैं, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टुडे टू बी द पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच आपके वक़्त के लिए और आपकी जो विशेज़ हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच कि आप शो जॉइन कर रहे हैं। मिश्रा साहब, एक विज़िट है यूएस का 22 ऑफ दिस इस मंथ को, यानी 22 जून को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने करना है। हमेशा से हमारे लीडर्स वहाँ जाते रहे हैं, पाकिस्तान के भी, बाकी दुनिया के लीडर्स भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदुस्तान जाता है या पाकिस्तान जाता है। लेकिन बड़ी एक इम्पोर्टेंस रही है इस बारे में वाशिंगटन के हवाले से। इस दफ़ा एक स्पेशल इन्विटेशन आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट किया, वो गालिबन वहाँ पे एड्रेस भी करेंगे। क्या देख रहे हैं कि एक कुछ चेंजेस आ रही हैं? यूएस जिस लेवल पे शायद पहले था, उससे वो नीचे आ रहा है और गालिबन जो पावर है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आपका एकदम जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत तेज़ी से चर्न कर रहा है और जो रियलिटीज़ ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उनको अब इग्नोर करना वेस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो वर्ल्ड ऑर्डर चाहे वो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर हो और चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर हो, वो दोनों टिल्ट इस समय एशिया की ओर होती हुई दिख रही हैं। उसका जी, रीज़न ये है कि राइज़िंग इकोनॉमिक पावर है इंडिया और राइट। इन चाइना ऑलरेडी एक इकोनॉमिक जायंट बन चुका है। जी, इनको इग्नोर करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है और बाय 2050 तो ये और भी नामुमकिन हो चुके होंगे इनको इग्नोर करना। अब पॉइंट ये है कि कौन किसके पलड़े में बैठता है। वेस्ट जो ये इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को कार्व आउट किया है जिन्होंने 1945 में यूएन चार्टर के फॉर्म में, जी, वो इसका कंट्रोल रख पाएँगे कि नहीं, ये एक ट्रू, बहुत बड़ा चैलेंज है। हू विल हैव द की टू कंडक्ट एंड रेगुलेट द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर? तो ये जो सिस्टम बन रहा है, आप देखें जो एक जैसे इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, उसमें रशिया, चाइना और ये जो फोर्सेस हैं वो हावी होती हुई दिख रही है वेस्ट के ऊपर और जी, वेस्ट इसको लूज करने देना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि अगर आप देखें वर्ल्ड का बल्क जो ट्रेड होता है फकर भाई, वो आज भी सी रूट से होता है। बेशक, बिल्कुल। 90 to 95% ऑफ द ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रू द सी रूट। तो जी, ये जो इन पैसिफिक इंडो पैसिफिक रूट है और जो साउथ चाइना सी है, इसके ऊपर से कंट्रोल वेस्ट नहीं खोने देना चाहेगा क्योंकि वहां से एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रेड रूट जो है वो होके गुजरता है और सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वहां से होके गुजरता है, चाहे बिल्कुल। वो ऑयल का हो, चाहे वो गैस का हो और दूसरी कमोडिटीज का हो, तो वो उस पर कंट्रोल खोना नहीं चाहेंगे। जापान के भी यही इंटरेस्ट है। जापान भी इस रूट में चाइना को एक उभरती हुई पावर या एक अल्टीमेट बिल्कुल, पावर के रूप में देखना नहीं चाहेगा। राइट। तो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसकी इकोनॉमिक रियलिटीज भी हैं क्योंकि अमेरिका वो इकोनॉमिक फोर्स तो नहीं रह जाएगा। मतलब इट विल रिमेन अ इकोनॉमिक फोर्स बट इट एग्रीड। विल नॉट बी अ सुपर डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स। तो अब पूरे जी, के पूरे वो जो आप कह लें जेस्चर्स दिख रहे हैं
कि जी, वेस्ट चाहता है कि इंडिया को लूज़ ना करे, चूँकि चाइना के साथ उनके जो उन्होंने ट्राई किया बिल्कुल। किसिंगर के कहने पे, वो बैकफ़ायर कर गया। चाइना उनके पाले में नहीं आया। चाइना ने उनसे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट लिए। चाइना वर्ल्ड का इकोनॉमिक इंजन बन गया, ग्रोथ इंजन बन गया, बल्कि चाइना वर्ल्ड का प्रोड्यूसर बन गया। दुनिया के लिए प्रोड्यूस करने लगा गुड्स, लेकिन चाइना अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली एक थ्रेट हो गया। इट जी, प्रूव्ड टू बी अ थ्रेट फॉर द वेस्टर्न इंटरेस्ट। सो अब इसको रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, और स्पेशली क्या नाम है, ये जो आप देख रहे हैं कोविड के बाद से जी, चीज़ों को रिकैलिब्रेट करने का एक पूरा एक बायपार्टीशन अंडरस्टैंडिंग है जी। अमेरिकन कांग्रेस में। तो मोदी जी को ये ऑनर उसी लिए दिया जा रहा है, सो दैट अमेरिका डज़ नॉट लूज़ आउट ऑन इंडिया। सो इसीलिए ओके। ये ऑनर है, एंड आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकन्स इसको कर रहे हैं। बिल्कुल सही एग्ज़ैक्टली इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जिस तरह इंडो पैसिफ़िक की आपने बात की, फिर क्वाड के मेंबर्स हैं दोनों और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ग़ालिबन अमेरिका पार्टनर बनना चाहता है हिंदुस्तान का। लेकिन मिश्रा साहब चाइना यहाँ पर है चाइना और हिंदुस्तान के बीच में क्लैशेस भी हुए हमने देखा 2019 गलवान हो या फिर इसके अलावा एलएसी का डिस्प्यूट हो। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ चलें ठीक है, उस तरह का डिस्प्यूट नहीं है लेकिन ऑन ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई खामोशी हो जाती है। लेकिन क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को काबू किया जाए और उनके पास शायद कोई और रास्ता नहीं है अपार्ट फ्रॉम हिंदुस्तान कि वो कहे कि नहीं जी किसी और को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे कहा जाए, जापान से कहा जाए, ताइवान से कहा जाए, वो बहुत छोटे ममालिक है इस हवाले से या फिर उस तरह का इन्फ्लुएंस भी शायद दुनिया में नहीं रखते। तो क्या हो सकता है कि इंडिया क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी जो हम यहाँ पाकिस्तान में उसका बहुत ज़िक्र करते हैं कि वो पॉलिसी उसको फ़ॉलो करते हैं जो उनको लगती है कि यार ये हमारे इंटरेस्ट में है। अदरवाइज़ वो किसी के लिए किसी की जंग में नहीं घुसते, किसी के डिस्प्यूट्स में नहीं घुसते। अपने घर को कोशिश करते कि इन ऑर्डर रखें और हाँ, दुनिया के साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मुमकिन है? अमेरिका क्योंकि करता है, ये उनकी हिस्ट्री रही है, लाज़मी-सी बात है। पाकिस्तान के साथ हो या बाकी अरब दुनिया के साथ हो, वो करते रहते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका ये ट्राई करेगा? हालाँकि अमेरिका को भी बड़ा क्लियर पता है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता। वर्षों से ना, कई हजार वर्षों से एक है वसुधैव कुटुंबकम की। अब ग्लोबलाइजेशन जिसको कि वेस्ट अपना ढोल पीटता है कि ग्लोबलाइजेशन हमने दिया, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जी, भाई वसुधैव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, प्रोवाइडेड दैट यू लर्न टू ट्रीट, हाउ टू ट्रीट या फैमिली मेंबर्स, हाउ टू इक्वली ट्रीट फैमिली मेंबर्स। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से वही रहेगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की खूबसूरती ये है कि ये हमारी तो बेनिफिट के लिए होती है, दूसरों के बेनिफिट के लिए भी होती है, क्योंकि राइट, हम डोमिनेंस नहीं करते। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। ओके, 18वीं और 19वीं शताब्दी में वेस्ट ने, उसके पहले जो है कुछ ये आप समझ लें सेंट्रल एशिया ने, फिर उसके बाद अरेबिक पावर्स ने दुनिया को कॉलोनाइज़ किया। जी, उनकी कॉलोनाइजेशन की जो फिलॉसफी थी, एक तो रिलीजियस थी, डिवाइन फिलॉसफी थी, दूसरी फिलॉसफी पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म की थी। दोनों ही इंपीरियल फोर्सेस थी, दोनों का जो क्लेवर था वो अलग-अलग था, दोनों का जो जो रंग रूप था वो अलग-अलग था। जी, सो आज की डेट में जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है दुनिया का, वो इंडिया कर रहा है। और ओके, इंडियन कॉलोनाइजेशन की खूबसूरती ये है कि दुनिया उससे थ्रेटेन्ड महसूस नहीं करती। इट्स फाइन, अ बेनिफिशियल कॉलोनाइजेशन। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ज़बरदस्त, कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, एक बैड और एक गुड। या इंडियन कॉलोनाइजेशन इज़ अ गुड कॉलोनाइजेशन। इंडिया ओके, कॉलोनाइज़ कैसे करा है? क्योंकि इंडिया दुनिया को सबसे बेहतरीन मैन पावर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एनालिसिस स्किल्ड लोग, और पीसफुल कम्युनिटी के फॉर्म में सप्लाई करता है। सही, ठीक है सही, ना? तो जब ये जाते हैं, जैसे 19वीं शताब्दी में इंडियंस को आप एज़ अ प्लांटेशन के स्लेवरी के रूप में ले गए थे, स्लेव्स के रूप में ले गए थे। आज ओके, वही इंडियंस उन सारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। आप फिजी देख लें, आप बिल्कुल। सूरीनाम देख लें, आप नीदरलैंड देख लें, बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस यूके में, देख लें, यूके देख लें, हर जगह ये जाकर के इन्होंने पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है ना? ज़बरदस्त, So there is a reverse colonization, but the beauty of this colonization that no one feels threatened, no one feels subjugated, no one हुँ, feels alienated. ठीक है ना? ये खूबसूरती है हमारे कॉलोनाइजेशंस की। फाइन, हम दुनिया को कह रहे हैं कि 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं शताब्दी भारत की है, भारत की रहेगी और भारत की होगी। लेकिन इसका जी, भारत की शताब्दी होने का ये मतलब नहीं है कि ये पाकिस्तान की नहीं होगी।
भारत की सही। शताब्दी होने का मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका की नहीं होगी। ओके, भारत की शताब्दी होने का ये मतलब नहीं है कि ये चाइना की नहीं होगी, ये हम सब की होगी, क्योंकि हमारी फिलॉसफी यही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो हमारी ग्रोथ है ना, इस पे अमेरिकन्स को ये समझ में आ गया है कि ये ग्रोथ एक तो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगी, एक तो एरोगेंट नहीं होगी और ये ओके, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी। ये ग्रोथ फाइन, पीसफुल होगी, ये ग्रोथ इंक्लूसिव होगी, चाहे इंटरनल इंक्लूजन का बात हो, ज़बरदस्त। चाहे एक्सटर्नल इंक्लूजन का बात हो। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। तो या वो पुतिन में भी कॉन्फिडेंस जीतते हैं और बिडेन का भी कॉन्फिडेंस जीतते हैं। बेशक, बेशक, तो बिल्कुल। ये जो यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो जब हम आएँगे ना तो हमसे कोई डरेगा नहीं। सब सही, हमको अपना सही, समझेंगे। सही, समझ रहे हैं? सही, क्योंकि सही, सही। हमारी फिलॉसफी फ़खर भाई सबकी फिलॉसफी है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल आई एग्री हूँ। आपसे इस बात पे बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ। लेकिन क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ये नहीं रही, अमेरिका ने हमेशा डराया है। हम चाइना की भी बात करते हैं, नो डाउट अबाउट इट कि चाइना से भी लोग डरते हैं, हुँ, इस हवाले से कि थ्रेट कैसे करेंगे। तो अमेरिका ने भी इस तरह की पॉलिसी तो रखी है। बहरहाल हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं, हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं, हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। लेकिन अमेरिकन तो ये पॉलिसी बहरहाल सर रही है ना। शायद सोवियत यूनियन जिस वक़्त हुआ करता था, उस वक़्त उनकी भी पॉलिसी किसी हद तक होती होगी, लेकिन अमेरिका तो बड़ा फ़ेमस रहा है। अमेरिकन पॉलिसीज़ जो होती है मायोपिक होती हैं। जी, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखती हैं 4 साल, सही। 5 साल, 10 साल का और वो जी, हर जी। बार अपनी पॉलिसीज़ को वो आज से नहीं पिछले 150 साल से हर पॉलिसी को बनाते हैं फिर उसको रोल बैक करते हैं। ओके, चाइना को उन्होंने बनाया। हेनरी किसिंजर ने कहा कि टाइम हैज़ कम कि चाइना के साथ आप कारोबार कीजिए, पाकिस्तान की हेल्प ली, चाइना के साथ दरवाजे खोले और वहाँ पे चाइना में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। ये बात अलग है कि आज चाइना को गालियाँ देते कि तुम क्लाइमेट चेंज करते हो। भाई अगर वो आपका सामान बनाएगा तो एमिशन भी तो वही करेगा ना, अपने आप बनाओ बिल्कुल, तो फिर आप बोलो कि एमिशन वो नहीं कर रहे। बिल्कुल। सामान भी उनसे बनवाओ और को एमिशन भी वो तुम लोग ज़्यादा हाँ, कर रहे हो। बिल्कुल सबसे ज़्यादा पार्ट पार्ट वो वो क्लाइमेट कर चेंज रहे का। हैं। तो बिल्कुल, ये जो इनकी हर पॉलिसी ये पिछले कई सालों से 360 साल से ये दुनिया में जैसे पहले दुनिया में ले गए इन्होंने अमेरिका और ये कनाडा में सारी जगह जा करके इन्होंने अपना फिलॉसफी अपनी रिलीजन को फैलाया बाद में रोल बैक किया कि भाई सेक्युलराइजेशन करो बाद में इन्होंने कहा हाँ, नहीं भाई सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दो तो ये जी। करते शुरू में अपनी पॉलिसी को लेके जाते हैं लेकिन उनको हर पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ता है इंडियंस हुँ, की पॉलिसी की खास बात यह है कि ये टेस्टेड है टाइम टेस्टेड है प्रूवन है हजारों वर्षों से कि दुनिया ज़बरदस्त। को चलाने की यही फिलॉसफी है क्योंकि ये फिलॉसफी इंडियंस की नहीं है ये हुँ, फिलॉसफी मानवता की है इसीलिए फाइन। भारत की बात मानवता की बात होती है भारत ये नहीं कहता हमारी देखिए फिलॉसफी आज से 8-10 हजार पहले लिखी जिसने भी लिखी आप सोचिए उसको कि कितना बढ़िया उसकी सोच रही होगी मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब है कि यह मेरा है वह पराया है ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति करते हैं उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को अपना परिवार मानते क्या हैं यही बात है! हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि ज़बरदस्त! अगर भाई भी हमारा परिवार है और बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन भी हमारा परिवार ये नहीं कि वो अलग है दूसरे है हमारा फायदा बहुत हो जाए अच्छी बात है। ये बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, नो डाउट। और मेरे ख़्याल में जो बड़ा होता है, यानी बड़ा होने का मतलब ये कि जो सुपर पावर होता है या दुनिया को लीड करता है, तो अगर उसके अंदर ये क्वालिटी हो, तो उनकी जो बादशाहत होती है, मेरे ख़्याल वो बहुत लंबे टाइम तक या लंबे एग्ज़ैक्ट समय तक कायम भी रहती है। उसको जिसे कहते हैं ना हमारे उर्दू में कि ज़वाल बहुत कम होता है ऐसी एग्ज़ैक्ट पॉलिसीज़ को। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, मिश्र साहब, इस वक़्त क्योंकि एससीओ भी समिट होना है, इससे पहले गोवा में हुआ, फॉरेन मिनिस्टर्स आए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, वो एक अलग चीज़ है कि जी ये कहा, उसने वो कहा। मैं कहता हूँ कोई वो नहीं है, आपस में हम कह सकते हैं एक-दूसरे को, या जो कुछ भी हुआ, नहीं होना चाहिए। बातें आहिस्ता-आहिस्ता से फिर ठीक होती जाएँगी, शायद हमें समझ भी आती जाएँगी, फिर एक-दूसरे के जो वो हमारे कंसर्न्स हैं, वो भी गालिबन सेटल डाउन हो जाएँगे। अभी प्राइम मिनिस्टर्स लेवल की ये मीटिंग होनी है एससीओ की, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है? क्योंकि चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, बाकी भी दुनिया है सीओ में, काफ़ी सारे, और हिंदुस्तान तो यकीनन होस्ट कर रहा है उसको, ना लाज़मी सी बात है, मोदी जी उसको लीड करेंगे। तो क्या आपको नज़र आया कोई डेवलपमेंट्स हो सकती है जो इस रीजन में जो कुछ हो रहा है, या जिस तरीके से पावर शिफ्ट हो रही है इस रीजन में, तो इस हवाले से इर्द-गिर्द के कंट्रीज़ के साथ कोई कोई चीज़ें हो सकती है या कोई नहीं? देखिए, एज़ यूजुअल मुझे तो रहेगी। एससीओ से काफ़ी उम्मीदें हैं और ओके, सार्क के फेल होने के बाद बिकॉज़ राइट, सार्क
वाज़ काइंड ऑफ एन एससीओ बट या सार्क बिल्कुल। फेल हो गया फॉर व्हाटएवर जी, जी। रीज़न उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो एससीओ जो है ना वो एशियन रीजन के काफी सब्सटेंशियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल एशिया को इंक्लूड करता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इंक्लूड, जिसको आप साउथ एशिया कहते हैं, उसको इंक्लूड करता है और चाइना को इंक्लूड करता है, ठीक है ना? फाइन। तो आज की डेट में 7 जो मेंबर है उसमें आप हो गए, हम हो गए, जी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, चाइना और रशिया हो गया। जी, ये बिल्कुल। सब्सटेंशियल वर्ल्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये सारे लोग हमारी मानसिकता के हैं। ओके, तो एससीओ को फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते या एससीओ का फेल होना हम ओके। अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। अब एससीओ में दिक्कत ये है कि 3 ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड व्यू पॉइंट है जिनको सिंक्रोनाइज़ करना या जिनको एक तरीके से आप कह लीजिए स्ट्रीमलाइन करना बहुत ओके। ज़रूरी है। उसमें इंडिया चाइना का जो विरोधाभास है, वो विरोधाभास है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। चाइना कम्युनिज्म को लेके चलता है, इंडिया डेमोक्रेसी को लेके चलता है और इन दोनों के बीच में बिकॉज़ चाइना विल नेवर वांट कि डेमोक्रेसी उसके घर में आ जाए और हुँ, इंडिया वुड नेवर वांट कि कम्युनिज्म उसके घर में आ जाए, यानी कि इस बिल्कुल। तरीके का जो फ्री सोसाइटी है वो हम जी, लूज़ जी। करें। So बिल्कुल, it's a kind of struggle between free society and a closed society. बिल्कुल। दूसरी चीज़ उसमें यहाँ पे भी है कि जो पाकिस्तान और जो एक प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, जी, बिल्कुल है। उसको भी आपको आपको एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है। मगर ये है कि ये एक अपॉर्च्युनिटी तो दे रहा है ना बैठने की। मैं जब से यही कह रहा हूँ, पहले मेरा भी यही पॉइंट है कि अपॉर्च्युनिटी है, बेशक हम एक-दूसरे को अच्छा सुने, बुरा सुने, ना सुने, लेकिन क्योंकि आपस में एक छत के नीचे तो बैठे होंगे ना, मतलब एग्ज़ैक्टली। वर्ल्ड लीडर्स बैठते हैं। जी, जी। एग्जैक्टली exactly. तो एक तो फोरम मिलेगा, दूसरी चीज की मुझे लगता है कि जो नेचुरल अलायंस है वो इंडिया चाइना का ही बनता है। देखिए इंडिया ओके, चाइना अगर समहाउ अपने डिफरेंसेस को भूल जाए तो ओके, दे विल हैव द वर्ल्ड अंडर देयर कंट्रोल एज दे हैड इट फॉर लास्ट 2000 ईयर्स अगो। ओईसीडी की ज़बरदस्त। फकर भाई इकोनॉमिक स्टडी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमिक हिस्ट्री की जी, स्टडी करी उन्होंने और उन्होंने ये पाया था कि 2000 साल में से 1600 साल तक इंडिया और चाइना मिलके वर्ल्ड जीडीपी का 55% थे। आधे 55, से ज़्यादा। आधे से ज्यादा। वाह! सोचिए, और हम दोनों मिलकर के अराउंड 30-35% वर्ल्ड पॉपुलेशन का है। तो यदि वर्ल्ड पॉपुलेशन का हुँ, 35% और उसकी वेल्थ का 55% कंट्रोल करे तो वेस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी स्टोरी को बिल्कुल, बयान कर रहा होगा। बिल्कुल अब सही। इसमें ये है कि चाइना कितनी जल्दी ये बात समझ लेता है। हाँ, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। कि अगर चाइना ये बात समझ ले, बात तो आइडियोलॉजी की फंसी हुई है। चाइना बिल्कुल, कम्युनिज्म को जाने नहीं देना चाहता, बिल्कुल। इंडिया फ्री सोसाइटी को अफोर्ड हाँ, नहीं कर बिल्कुल सकता। डेमोक्रेसी एक इंडिया में बहुत बड़ी। डेमोक्रेसी को देखिए, डेमोक्रेसी इज नॉट अ बिग थिंग बट जो जी, फ्री सोसाइटी है, मैं ठीक है, फ्री हूं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ सही, भी मानने के लिए, कुछ भी ओके। करने के लिए। आई कैनॉट लेट इट गो। तुम डेमोक्रेसी की जगह हुँ, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दे दो, हमें मंजूर है। हमारी आजादी मत छीनो। ठीक हमें है, ये मत ठीक है, कहो ठीक कि है। सिर्फ कम्युनिज्म ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हुँ, हमें ये मत कहो कि फलाना एक्स वाई जी रिलीजन ही सबसे ज़बरदस्त। अच्छा रिलीजन है। हमें ये मत कहो कि तुम अथीस्ट हो गए तो तुम्हें तो अब किसी लायक नहीं हो। बिल्कुल, हम बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। इंसानों को स्पेस चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, हम जैसे इंसानों को ज़बरदस्त, स्पेस चाहिए ग्रो ज़बरदस्त। करने के लिए, वो सिर्फ यहाँ हो सकता है। सही, तो सही, इस सही। स्टेट के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो हम लूज नहीं। फ्री सोसाइटी में स्टेट डज नॉट कंट्रोल द मासेस, ओके, मासेस कंट्रोल द स्टेट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बस एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि 1-2 दिन पहले कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी किसी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो कहते हैं जी इंडिया क्या समझता है? मैं कहा यार मुझे तो नहीं पता कि इंडिया क्या समझता है, पाकिस्तान क्या समझता है। लेकिन मुझे एक पॉइंट है कि जी मैंने कहा कि यार मैं कहता हूँ कि अगर हो जाती है तो चलो पाकिस्तान की कुछ मुश्किलें कम हो सकती है अगर ट्रेड थोड़ा बहुत भी शुरू हो जाए, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ना सही, लेकिन जितना भी शुरू हो जाए तो उससे पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। तो मुझे उस वहाँ एक बैठे हुए आदमी ने सवाल किया, कहते हैं कि क्या इंडिया चाहता है? तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि इंडिया चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वाक़ई ऐसा पॉसिबल है या आप चाहते हैं, नहीं चाहते या क्या है, क्या नहीं है? आपका इसमें टेक शॉट सा चाहूँगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया बिल्कुल चाहेगा। बिकॉज़ इंडिया ओके, क्या चाहता है? जी, इंडिया चाहता है कि सब मेरा परिवार है। ओके, इंडिया तो सदियों से ये चाहता है। टू जी, नेशन थ्योरी एक इंडियन माँग ही नहीं सकता। जो ठीक है। इंडियन थॉट प्रोसेस का है, जो कह रहा है समस्त समस्त वसुधा, समस्त पृथ्वी मेरा परिवार है, वो पृथ्वी को जीतना ही नहीं चाहता, चूँकि हुँ, परिवार मान रहा है वो, ऑलरेडी सही, जीती हुई है। जीतने का मतलब किसी को सब्जुगेट करना, किसी को छोटा करना हमारी सोच ही नहीं है। ज़बरदस्त,
हम तो कह रहे हैं कि सब हमारे हैं। जब ओके, जब हमारा और तुम्हारा है ही नहीं, आपका भी मेरा है, तो या फ़खर भाई भी ग्रो करेंगे तो अभिषेक मिश्रा को खुशी होगी कि हाँ, ज़बरदस्त, ये तो इंडियन थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप ये ओके, पूछे कि क्या इंडियन चाहता है, तो मैंने आपको बोल दिया कि भई वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला कैसे नहीं चाहेगा। मेन प्रश्न ये है, क्या पाकिस्तान चाहता है? और पाकिस्तान सच, चाहता है, इसकी 2 ही कंडीशन है, इसमें कोई ज़बरदस्त, वो ही नहीं है। उनको भी मानना पड़ेगा कि भारतीय मेरा परिवार हैं। या मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी हमसे इसलिए बिल्कुल, नफ़रत कहते हो, कहते हैं बिल कि तुम ये क्यों कहते हो कि हम तुम्हारे में से हैं? अरे भाई, हुँ, इसके लिए कौन गुस्सा होता है? आप हुँ। अरबों से सटना चाहते हो, वो नहीं सटते हैं। तुर्कियों से, टूल्स आपको समझते नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं कज़ाकिस्तान में था, जी, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, मेरे पाकिस्तान के फ्रेंड थे, मैंने कहा यार जी, आप यहाँ आए घूमें, क्योंकि मुझे लगा ना जैसे इंडियंस को 14 डे का ऑन अराइवल वीज़ा है, तो मैंने अज़्यूम कर लिया ये तो मुस्लिम कंट्री है, इनको भी हो गई होगा। हाँ, मैंने बिल्कुल, फाउंड आउट कि नहीं है उनको। नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप बहुत सो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं है, तो आप वो इंडियंस को दे रहे हैं। अरे बिल्कुल दे भई, रहे हैं। अगर आप मुगलों को ही अपना अपना बादशाह मानते हो, अपना सब कुछ मानते हो, उन्हीं हाँ, से अपने सीख लीडर लो, मानते हो, उन्हीं से सीख लो। वो बिल्कुल, आपको नहीं मुँह बिल्कुल, लगाते भई, वो आपको अपना नहीं मानते, एग्री अरब सही आपको कह रहे अपना हैं, नहीं मानते। हम आपको बिल्कुल, अपना मानते हैं, हमें डाँट रहे हो। हमें कह रहे नहीं हो आई एग्री, खबरदार तुमने हमें इंडियन बिल्कुल, बोल दिया। अरे भई, आप इंडियन थे, आप इंडियन रहेंगे, आपको बस ये मानना, आपको जिसमें अकीदा हो माने भई। वो तो एक अलग चीज़ है। तो अकीदा या रिलिजन एक अलग चीज़ है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैंने इसीलिए लिखा था और मैंने कहा कि आपसे पूछूँगा और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट कर लिया। मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आ गया और यकीनन जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि टाइम हमारे पास मिश्रा साहब खत्म है, हालाँकि बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन वो होपफुली अगले किसी शो में आपके साथ करेंगे और सिलसिला चलता रहेगा। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, शब्बा खैर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो